भारत के बारे में फॉरेन ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि उनको पाकिस्तान फोबिया हो गया है। भारत के मीडिया को और उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनको पाकिस्तान फोबिया है और वो मुसलसल यही कह रहे हैं कि जी 370 वापस लाएं फिर भारत से बात होगी। देखिए, ये तो ना करने वाली बात है कि 370 वापस लाएं तो करें, तो ये कंडीशनें ऐसी रख देते हैं जो कि कहते हैं ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी। ये तो ऐसी बात ही करने वाली है। पाकिस्तान के अंदर कुछ सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है, तशवीशनाक है। ग्वादर के अंदर भी इसी तरह के वाकयात हो रहे हैं जिनको बताया नहीं जा रहा है। इस वक्त तशवीशनाक हालात हैं और सिक्योरिटी वाले भी इन चीजों को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, यानी वो कह रहे हैं कि ठीक है। आरजू सपोर्ट क्या करना है जब इतनी तादाद में हो वाकयात, इतनी तादाद में हो तो किस किस को क्या क्या करें आप। मुझे आज सुबह किसी से डिबेट की, मैंने कहा यार मुझे रोजाना फौज को गालियां देते हो, जुडिशरी को गालियां, कुछ फलाम डिपार्टमेंट, मैं मान लेता हूं ये दो अदारे आप कहते हो बुरे होंगे, कोई आप अदारा बता भी दो जो अच्छा है। कोई ऐसी चीज मुझे मिसाल दो, मेरे कान तरस चुके हैं, मुझे ये तो पता हो कि फलां चीज अच्छी चल रही है। ये बताएं, दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं मून के, दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं अंडर वाटर ट्रेन के, पड़ोसी मुल्क के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। हमारे मुल्क के अंदर क्या प्रोजेक्ट चल रहा है? रोटी सोलर पे की। मुझे ये बताएं, जो 4 रुपए बच गए, इस 4 रुपए को तो कोई फकीर भी नहीं लेता, इस 4 रुपए के तो जहर की पूड़ी भी नहीं आती। ये 4 रुपए का करना क्या है? ये 4 रुपए सीधा जाएंगे मरियम नवाज के डब्बे के अंदर, वो के खाएगी। सीधी साफ बात कर रहे हैं। देखें, वो 4 रुपए अगर हम सारे बहन भाई मिलके देंगे तो वो शायद कोई 1000 रुपए का सूट खरीद ले, क्योंकि जाहिर बात है 4 रुपए के अंदर आज अवाम कुछ भी नहीं कर सकती है। हमारी सब्जियां इतनी महंगी हैं, तो रोटी अगर 4 रुपए सस्ती कर दी है, और वो भी कोई बड़ा मार्का नहीं किया, ये हम अगर सस्ती की है तो वो इनकी मेहरबानी है। रोटी 4 पे सस्ती, बिजली 4 पे महंगी, और ये वो यूनिट महंगा किया है। और ये वो गवर्नमेंट है जो हुकूमत संभालते ही 9 दफा बिजली के रेट बढ़ा चुकी है और फिर बढ़ने जा रहे हैं, और 4 दफा पेट्रोल के रेट बढ़ चुके हैं। इलेक्शन के दिनों में उन्होंने कहा था कि हम 300 यूनिट तो फ्री देंगे। हाँ, तो मिल रहे हैं 300 यूनिट की हमारे खून से निकाल रहे हैं। इन्होंने कहा तार साहब, भारत के अंदर बड़ी लंबी चौड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसमें आपने देखा कि मलेशिया के वजीर आजम आए हुए थे और बड़े वादे वईद हुए हैं। नरेंद्र मोदी साहब हर रोज मुसलमान ममालिक के करीब आ रहे हैं, जिन ममालिक की पाकिस्तान के साथ अच्छी दोस्तियां होती थी या जो कश्मीर पे बोला करते थे, आज इंडिया और मलेशिया मिलकर चाइना का मुकाबला करना चाहते हैं। और बहुत सारे एक थिंक टैंक में भी ये बात की गई है और कहा गया है मलेशियन वजीर आजम को कि वो पाकिस्तान की तरफ से ये जो दहशतगर्दी की बात की गई है। दूसरा ताड़ साहब, इंडिया और जापान का 2+2 डायलॉग हुआ है, जो काफी ज्यादा, जिसके ऊपर चर्चा भी है कि एक इशू चल रहा है कि इंडिया और जापान ने भी पाकिस्तान के हवाले से बात की है। और इंडिया के अंदर इस वक्त तारड़ साहब बहुत सारे जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए हुए हैं। उधर तारड़ साहब, पाकिस्तान के अंदर हैरानगी होती है, ना तो कोई डेलीगेशन आता है, ना ही वहां पे कुछ चीजें, कोई ऐसी इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस की चीजें हो रही हैं। दूसरा, पाकिस्तान के हवाले से इंटरनली बहुत कुछ हो रहा है। कभी हम सुनते हैं इंटरनेट बंद है, कभी हम देखते हैं कि वहां पे जो है वो पकड़ दकड़ हो रही है, कभी इमरान खान साहब जो है वो ऑक्सफोर्ड के लिए वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तारड़ साहब, ये दोनों मुल्क बिल्कुल ही अलग-अलग चल पड़े हैं। और जरा इस पे कमेंट कीजिएगा, ये जो मलेशिया और जापान ने जो पाकिस्तान का रेफरेंस दिया है टेररिज्म के हवाले से, इंडिया की डिप्लोमेसी काफी कामयाब नजर आ रही है कि वो हर मुल्क को कन्विंस कर लेता है। तारड़ साहब, क्या देखते हैं आप इस हवाले से? चीमा साहब, देखें, जिस तरीके से भारत मुसलसल, सबसे पहले तो उन्होंने ये सारी चीजें करने से पहले अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया है, क्योंकि उनको अंदाजा था कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए जरूरी होता है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, आप जिसको वो कहते थे, जिस तरह इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का लफ्ज जो है वो बार बार डॉक्टर जयशंकर साहब इस्तेमाल करते हैं। और नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया इंडिया 2.0 और मैं हूं आपका दोस्त सुशांत। दोस्तों, अभी रिसेंटली, जैसे आपने क्लिप में देखें, एक बड़ा डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट हुआ है। पाकिस्तान हर जगह जाके बोल रहे हैं कि इंडिया इतनी प्रेशराइज कर रहा है वर्ल्ड वाइड कि बाकी जो कंट्रियां हैं, देश हैं, वो पाकिस्तान के ऊपर इतनी ज्यादा दबाव डाल रहे हैं और इतना प्रेशराइज कर रखे हैं, उनका जीना मुश्किल कर दिया है। रिसेंटली मलेशिया के प्रधानमंत्री आए थे, उनके, जापान, यहां तक कि यूएसए भी आजकल, ये पाकिस्तान मीडिया का कहना है, यूएसए आजकल इतना इंडिया की वजह से, इंडिया की इन्फ्लुएंस वहां पे इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि सारे स्टेटमेंट उनके खिलाफ ही देता है। और उनका ये मानना है कि मोदी गवर्नमेंट आने के बाद ये सारे चेंजेस हुए हैं।
मैं आपको ले चलता हूँ वीडियो की तरफ। 3 साल पहले हुकूमत अच्छी चल रही थी, रजीम चेंज हुआ, पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। देखिए हमारे भी यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन हमारे इलेक्शंस हो रहे हैं 2 नंबरी के साथ। वो इलेक्शंस करते हैं, वो चांद पे चले गए। हम इलेक्शन करते हैं, हम खाक के अंदर है, हमारी आवाम खाक के अंदर है। 140 करोड़ आवाम का मुल्क है, डॉलर 80 रुपए, आटा 25 रुपए, यूनिट 9 रुपए और 300 रुपया फ्री। इंडिया कैसे अफोर्ड कर पा रहा है? इंडिया ने देखें, जब हमारे निज़ाम का यहाँ पे तरीक़ाकार हमें निज़ाम को चलता है स्टैब्लिशमेंट। अच्छा। हमारे स्टैब्लिशमेंट यहाँ पे चलती है, स्टैब्लिशमेंट से हमारा काम चलता है। अब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के गवर्नमेंट को मोदी या उनकी पूरी सरकार जो है वो लेके चलती है, और जिससे उनके मुल्क के निज़ाम बेहतर है। हमारे यहाँ पर गुलामी है, और जो बूट पॉलिश करता है उसको आगे ले आते हैं। जो बूट सर ये वही है ना जो हार ले गए थे, नेकलेस ले गए थे, हार भी ले गए थे। और एंजेलिना जूली ने यहाँ इस सैलाब के लिए, एंजेलिना जूली यहां से वहां गई थी, तो ये अपनी पूरी फैमिली को जहाज पर इन्होंने मुल्तान से बुला के उनके साथ तस्वीर के लिए बुलाया था। तो एंजेलिना जूली ने तस्वीर बनाने से इनकार कर दिया था, यहां वापस आके कहा था कि ये बहुत करप्ट लोग हैं, इनको इमदाद नहीं देनी चाहिए। आज आईएमएफ को ये नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। ये अपने दोते की ग्रेजुएशन की इनाग्रेशन पर सारी फैमिली का टूर बना के सेनेट का सारा साथ ले गए हैं। आईएमएफ वाले अंधे हैं, आज किधर गए हैं वो, कहां गए? वो देख नहीं रहे सारा कुछ। ये सऊदी और ये जितने कुवैती और ये जितने अमाराती जो आपको पैसे दे रहे हैं, जो चाइना के आप पैसे मार रहे हैं, ये कहां गए हैं सारे आज? ये क्यों नहीं इनसे पूछते भाई ये क्या कर रहे हो यार? जिस तरीके से वो अपनी हर चीज बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। दूसरा उनका जो डायस्पोरा है, मैंने उनको डायस्पोरा कहना छोड़ दिया है, टेक्नोक्रेट्स कहता हूं। उनके टेक्नोक्रेट्स पूरी दुनिया के ऊपर जाके अपना नाम बनवा रहे हैं। आप दुनिया का कोई कंट्री देख लें जहां पे इंडियन टेक्नोक्रेट मौजूद नहीं है। एलिगेशंस फिर लगाई हैं, और वाकई ही पिछले 6 महीनों में काफी अटैक कश्मीर वाले साइड से आए हैं। मैं अब सरप्राइज कि उसके ऊपर कुछ ज्यादा रिएक्शन नहीं था भारत की तरफ से। उसमें चीमा साहब जो अपना मुसलसल वो भारत एक चीज पे प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करता है, जो चाइना के ऊपर, क्योंकि चाइना और रशिया अलायंस जो है वो एक दुनिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। वो मसला अपने फ्लैक्स करते हैं, और उसको जिस तरीके से डॉक्टर जयशंकर काउंटर कर रहे हैं, मोदी साहब काउंटर कर रहे हैं, रिमार्केबल। वो जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का लफ्ज बार बार उसको इस्तेमाल करते हैं, दे हैव जस्टिफाइड इट मेरे ख्याल। अब उस देख रहे थे हमारे पड़ोसी मुल्क की हालत क्या है वहां के मीडिया के थ्रू। भाई सोचने वाली बात यह है कि अभी पाकिस्तान इतना आइसोलेट हो चुका है, उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है, और अगर उनको कोई बचा सकता है, ये क्राइसिस से निकाल सकता है, तो वो है इंडिया। अभी रिसेंटली उनके जो प्रधानमंत्री पीएम है शहबाज शरीफ, उनका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोलिए चाहे निमंत्रण बोलिए, एसयू का वो वहां सबमिट कराना चाहते हैं, जिसमें वो चाहते हैं कि भारत आए, मोदी जी आए। इतनी रिक्वेस्ट भाई हाथ जोड़ के करेंगे, प्लीज एक बार आप विजिट करके चले जाइए, एक बार आप आ जाइए, बाकी पूरी दुनिया पीछे पीछे आएगी। और उनको ये बात अच्छी तरह पता है आज के डेट में हमारे देश की ताकत क्या है, भारत क्या है। पूरी दुनिया में भारत ही इकलौता बंदा है, और मोदी वो इकलौता बंदा है जो रसिया के अंदर जाके, रसिया में पुतिन के सामने बैठ के पुतिन को ये बोलते हैं कि भाई ये लड़ाई झगड़ा मत करो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। और पुतिन बोले भी हाँ ठीक है हम विचार करते हैं, और मोदी जी बोले हाँ तुम करते रहो बस।